तो दोस्तों नमस्कार। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई बात को लेकर के। और आज दीपावली है और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम बात शुरू करते हैं दीपावली पर। दीपावली सिर्फ प्रकाश और उल्लास का ही पर्व नहीं है, बल्कि गहरी सांझी संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक भी है। इस पर्व के दौरान दिया जलाने के लिए कई तरह के समुदाय मिलकर काम करते हैं, जो इस पर्व की सामूहिकता और मेलजोल को दर्शाता है। मिट्टी से दिए बनाने का कार्य मुख्य रूप से कुम्हार समुदाय करता है। इन दियों को जलाने के लिए तेल का इंतजाम जो अपने व्यवसाय के माध्यम से इस त्योहार को बनाए रखता है। दीपों की लौ जलाने के लिए बत्ती का निर्माण कपास से होता है और किसान उगाते हैं। और उस कपास की रुई से बत्ती बनाने का काम ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जाता है, जो इस पर्व में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। यह साझी संस्कृति हमें बताती है कि इस पर्व में धर्म का कोई बंधन नहीं है, बल्कि सभी समुदाय मिलकर इसे सफल और सुंदर बनाते हैं। दीपावली का यह त्योहार हमारे समाज में भाईचारा, सौहार्द और साझेदारी का संदेश देता है। और यह पर्व हमें सिखाता है कि जब सभी समुदाय मिलकर काम करते हैं तो समाज में सच्ची एकता और प्रेम का वातावरण बनता है। इस प्रकार दीपावली हर साल साझी संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक बनकर हमारे दिलों में एक नई उम्मीद और एकता की ज्योति जलाती है। दीपावली को लेकर हमारे समाज में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। आइए एक एक करके उन कहानियों को हम सुनते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वनवास में रहे और वहां पर रावण जैसे राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर जब वे अपने परिवार के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को सजाया, संवारा और दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जैसे दीपक से अंधेरा दूर होता है, वैसे ही भगवान राम के आदर्श और धर्म पालन से जीवन में सच्चाई और अच्छाई का प्रकाश आता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कहानी पर। एक दूसरी कहानी के अनुसार तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने तप और साधना से ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौटे। इस मौके पर नगरवासियों ने बुद्ध का स्वागत दीपक जलाकर किया। इस कथा का सांकेतिक अर्थ है कि अमावस्या जो अंधकार का प्रतीक है, उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने के लिए दीप जलाए गए। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया, अप्पो दीपो भवः, जिसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान का दीपक बने, अज्ञानता को जीवन से दूर करे। उनके इस कथन में आत्म प्रकाश और आत्मनिर्भरता का संदेश निहित है। यह पर्व आत्मज्ञान और बौद्धिक प्रगति का प्रतीक है। और दीप जलाने की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही ज्ञान जीवन से अज्ञानता को दूर करता है। और इस दिन को दीपावली के तौर पर मनाते हैं ताकि जीवन में शांति और ज्ञान का प्रकाश फैले। अब आइए हम आपसे तीसरी कहानी पर बात करते हैं। आज ही के दिन जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य और संयम का मार्ग दिखाया और मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन भर तप किया। उनके निर्माण के बाद जैन समुदाय ने ज्ञान से मुक्ति के प्रकाश के पर्व के तौर पर दीपावली मनाया और घर घर में दीप जलाए। यह दिन मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक प्रेरणादायक संदेश देता है। जैन धर्म में दीपावली का पर्व आत्मा के प्रकाश और आत्मज्ञान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जहां पे लोग दीप जलाकर भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं।
इस दिन जैन समुदाय के लोग विशेष पूजा अर्चना, ध्यान और व्रत का आयोजन करते हैं ताकि वे भी भगवान महावीर स्वामी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल सकें। यह पर्व आत्मिक शुद्धि, अहिंसा, सत्य और सच्चाई का महत्व समझाने का एक अवसर है। आइए अब हम आपको चौथी कहानी बताते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में मानी जाती है। के जन्म से संसार में सुख, सौंदर्य और संपन्नता का संचार हुआ है। इसीलिए कार्तिक अमावस्या को माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है ताकि जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। दीपावली के दिन अपने घरों को लोग साफ सुथरा करते हैं और दीप जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करती है और उन्हें संपत्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आइए हम बात करते हैं पांचवी कहानी पर। दीपावली का दिन एक और ऐतिहासिक महत्व का दिन है। जिस दिन राजा विक्रमादित्य ने जब अपने राज्य की स्थापना की तो उन्होंने इसे एक नया युग मानकर संवत्सर का प्रारंभ किया और इसीलिए इस अवसर पर दीपावली को मनाया जाने से व्यापारी समुदाय नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं, जहां वे अपने पुराने लेखा जोखा को समाप्त कर नए खातों का आरंभ करते हैं। यह नई शुरुआत का प्रतीक भी है, जहां व्यक्ति दीपावली के माध्यम से अपनी पुरानी गलतियों को छोड़कर नए संकल्पों और सकारात्मकता के साथ आगे चलता है। विक्रम संवत का आरंभ नए युग का आरंभ का प्रतीक माना जाता है और दीपावली का यह पर्व नई सोच, नई दिशा की प्रेरणा देता है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी छठवीं कहानी पर। दक्षिण भारत में दीपावली को नरक चौदस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के द्वारा नरकासुर राक्षस के वध की याद में मनाया जाता है। नरकासुर ने अपने अत्याचारों से देवताओं और पृथ्वीवासियों को परेशान कर रखा था। भगवान कृष्ण ने उसका वध कर लोगों को भय और पीड़ा से मुक्ति दिलाई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। नरकासुर के अंत के बाद लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए और खुशियां मनाई और यह त्योहार संदेश देता है कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अच्छाई और धर्म के सामने नहीं टिक पाती। जिस तरह से अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, लेकिन एक दीपक जलाने से उसे दूर होना ही पड़ता है। और दोस्तों, दीपावली को हमारे देश में खुशहाली और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि अभी कुछ सालों से दीपक जलाने के साथ साथ पटाखे भी फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी चलाई जाती है और यह आनंद और उत्साह का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से यह बेहद हानिकारक है। आइए थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। पटाखे जलाने से न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बेहद नुकसान पहुंचता है। पटाखों से निकलने वाले धुएं में बेहद हानिकारक गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसें वायु में मिलकर प्रदूषण को बढ़ाती हैं और हमारे श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा पटाखों में भारी धातुएं होती हैं, जैसे लेड, बोरियम और तांबा, जो जलने के बाद वायुमंडल में फैलते हैं और वायुमंडल को विषाक्त बनाते हैं। पटाखों के फटने से उत्पन्न तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, जो कानों के लिए बेहद हानिकारक होती है। इस शोर से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पालतू जानवर बेहद असहज महसूस करते हैं। अधिक शोर होने से मानसिक तनाव, नींद में बाधा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती। पटाखों से निकलने वाले धुएं में कण होते हैं, जिससे एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। दीपावली के बाद अस्पतालों में श्वास से संबंधी, फेफड़ों से संबंधी, अस्थमा से संबंधी मरीजों की संख्या अक्सर बढ़ जाती है और पटाखे जलाते समय कई बार
बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, छोटे बच्चे जल जाते हैं, घरों में आग लग जाती है और कई तरह के नुकसान भी पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए दीपावली मनाएं और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमें पटाखों को छोड़कर दीप जलाने और अन्य पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से दीपावली मनाने की परंपरा अपनानी चाहिए। अलावा रंगोली, फूलों के द्वारा घरों की सजावट और सामाजिक कार्यों जैसे अपने आसपास साफ सफाई, स्वच्छता, इस तरह सामाजिक कार्यों के माध्यम से दीपावली के पर्व को मनाया जा सकता है।